दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने यह श्लोक तो जरूर सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। यह प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। दोस्तों, जैसा कि भगवान श्री हरि अधर्मियों के विनाश के लिए हर युग में जन्म लेते हैं, द्वापर युग में श्री हरि नारायण ने कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया था। और दोस्तों, श्री कृष्ण के जन्म को हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको श्री कृष्ण जन्म कथा की पूरी कहानी बताते हैं और जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखें और इस दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मथुरा के राजा कंस के कारागार में आधी रात को वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। दोस्तों, कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। दोस्तों, राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और उसने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था, तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, यह क्या कर रहा है? जिस देवकी को तू विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरी मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया और उसने अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत से इतना डर गया कि जैसे ही देवकी किसी संतान को जन्म देती, कंस उसे मार देता था। इस तरह कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव के 7 संतानों की हत्या कर चुका था। और फिर रोहिणी नक्षत्र की अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार की कोठरी प्रकाशमय हो गई और तभी एक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने देवकी के कोख से कृष्ण जी के अवतार के रूप में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आएं और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई और भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल देते हैं और भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो जाते हैं और कारागार के दरवाजे खुल जाते हैं। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहां सकुशल पहुंच जाते हैं और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ जाते हैं। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, तो वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योगमाया थीं। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें असफल रहीं और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने अधर्मी कंस का वध कर दिया और राजा उग्रसेन को फिर से मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। तो दोस्तों, इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई और आइए अब जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा को किन चीजों का भोग लगाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन विधिपूर्वक यशोदानंदन की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और वहीं जिनको संतान की चाह होती है, उन्हें जन्माष्टमी की दिन लड्डू गोपाल की उपासना करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस वर्ष विशेष ग्रह नक्षत्र में होने की वजह से जन्माष्टमी को काफी शुभ माना जा रहा है। श्री कृष्ण के भक्तों के लिए साधना करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। वैसे तो हर जन्माष्टमी शुभ होती है
और श्री कृष्ण भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं। लेकिन अगर आप विशेष काल और नक्षत्र में भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण कथा और लीला का अमृत का पाठ करते हैं तो इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और आपको भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको श्री कृष्ण जन्म कथा सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल वेद पुराण को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।